आज मैं जैसे काम पे पहुंचता हूँ सबसे पहले मुझे ज्वेलरी के 2 बैग मिलते हैं। जैसे ये मैं काम कंप्लीट करके आता हूँ बाहर और काम आया होता है और ये 2 बोरे मुझे मामू पर्स की शॉप पर छोड़ने होते हैं। मैं जैसे दुकान पर पहुंचता हूँ और भाई कहते हैं कि भाई ये दूसरी मंजिल पे रख दें जाकर। वो वाला काम कंप्लीट करने के बाद उसके बाद मुझे थोड़ी देर बाद ये वाला काम मिल जाता है। 7 कार्टन होते हैं, 3 मैं एक दफ़ा ले जाता हूँ, 4 एक दफ़ा ले जाता हूँ। ये भी मुझे दूसरी मंजिल पर छोड़ने होते हैं। और दोस्तों आज घर से मैं 3,500 रुपये लेके आया था क्योंकि मुझे आज घर के लिए एक चीज़ लेके जानी थी अपनी इसी मार्केट से, और वीडियोज़ के एंड पे दिखाऊंगा घर जाने के टाइम। उसके बाद मेरा ये वाला काम आया था। ये गाड़ी होती है, इसके अंदर 6 चक्कर होते हैं जो मुझे एक एक करके छोड़ने होते हैं। और गाड़ी को हम डी पॉइंट के सामने रंगमहल चौक के पास लगा लेते हैं। और इस गाड़ी के अंदर आधा माल हल्का होता है और आधा माल वजनी होता है। और न्यू बोर्न बेबी के बिस्तर होते हैं, मच्छरदानी होती है। और इस काम की वीडियोस बनाने में इस ड्राइवर भाई ने मेरी हेल्प की थी। और ये मेरा आखिरी चक्कर रह गया था। सारा काम कंप्लीट करने के बाद मजदूरी लेने के बाद मैं सीधा मस्जिद चला जाता हूँ। वहाँ जाके नमाज पढ़ता हूँ और बाबा कुल्फी वाले के पास मस्जिद है, लाल मस्जिद में, वहाँ जाके नमाज पढ़ता हूँ। नमाज पढ़ने के बाद दुआ करता हूँ अपनी फैमिली के लिए और आप सब के लिए। और दोस्तों आप भी हमारे लिए दुआ कर दिया करें। नमाज पढ़ के मैं जैसे ही अपने अड्डे पे पहुँचता हूँ ये वाला काम आया होता है। और ये भाई का कमेंट आता है ब्रो लाइव किया करो। तो मैं पहले भी लाइव आता था पर कभी कभी मतलब कि 15 दिन बाद, कभी 10 दिन बाद, यानी कि इस तरह मैं लाइव आता हूँ। पर अब मैंने सोचा हुआ है कि रात को 11 बजे या 12 बजे के बाद 1-2 घंटे के लिए लाइव आया करूँ। और काम करते करते रात हो जाती है, फिर से मेरी वही वाली गाड़ी आती है। तो उसके बाद मैं माल सप्लाई करने लग जाता हूँ। कुछ बोरे होते हैं, कुछ खुला माल होता है। और ये वाली वीडियोस बनाने में इस दुकानदार के लड़के ने मेरी हेल्प की थी। मैं बस भाई को कहता हूँ कि भाईजान मैं 10-15 कदम पीछे जाऊंगा तो आप मेरी एक छोटी सी वीडियो बना दीजिएगा। और सारा काम कंप्लीट करने के बाद, मजदूरियां लेने के बाद अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, माशाल्लाह काम बड़ा बेहतरीन हो गया था। बाकी इस टाइम आके बस हो जाती है। और दोस्तों चीज़ ये थी, घर के लिए मैंने एक जूसर मशीन लेनी थी क्योंकि ये बहुत टाइम से घर पे मिसिंग थी। तो इसलिए मैं 3500 रुपया घर से लेके आया था। और 3500 में से भी मेरे 200 रुपये बच जाते हैं। और आज मैंने सारा दिन जितना काम किया था उसमें से कुछ पैसों का मैं घर के लिए फ्रूट लेके जाता हूँ। 4 किलो आम ले लेता हूँ। जैसे मैं घर पहुंचता हूँ सबसे पहले मैं अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ और खाने पीने वाली चीजें मैं अपनी छोटी बेटी को पकड़ा देता हूँ। और ये वाली ड्यूटी मेरे बाकी बच्चों ने भी की है। अब ये घर में सबसे छोटी है तो इसलिए अब ये ड्यूटी इसकी है। उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए बैठ जाता हूँ, कमीज उतार के एक साइड पर रखता हूँ, नहाने चला जाता हूँ। जैसे मैं नहाया करके आता हूँ फिर जूसर मशीन की अनबॉक्सिंग करने लग जाते हैं हम सब मिलके। जैसे डब्बा खोलते हैं उसमें से एक जग निकलता है और मसाले क्रैश करने वाली एक डब्बी निकलती है। और दोनों ये कांच के होते हैं और एक ये मशीन निकलती है। उसके बाद जूस बनाने की बारी आई थी। सबसे पहले शॉपर में से एक एक करके आम निकालते हैं, फिर उसके बाद धुलने के लिए चले जाते हैं। जैसे धुल कर आते हैं फिर उसको एक एक करके छीलते हैं। छीलने के बाद छोटे छोटे पीसेस करके एक बर्तन में डाल लेते हैं। और दोस्तों कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि आप मेरी वीडियो किस किस शहर से देख रहे हैं। मुझे इस बात से बहुत ज्यादा खुशी होती है और मैं आप लोगों के कमेंट का जल्दी से रिप्लाई करूंगा। सारा जूस बनाने के बाद उसके बाद पीने की बारी आई थी। सबसे पहले मैं अपनी छोटी बेटी को 1 गिलास पकड़ाता हूँ, फिर दूसरे बच्चों को एक एक करके गिलास पकड़ाता हूँ। उसके बाद मेरी बारी आई थी। मैं 1 से 1.5 मग्गा पीता हूँ। मैं तो फुल हो जाता हूँ और माशाल्लाह बच्चों ने भी रज रज के पिया था। फिर भी हमारे पास 1 लीटर बच जाता है, वो हम कूलर में रख देते हैं। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड फॉलो लाजमी कीजिएगा और अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।